गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वो है ट्री। ठीक है, ट्री आपके डीएमएस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हम इसमें एक तो ट्री की इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसकी टर्मिनोलॉजीज करेंगे, फिर हम इनके ऑपरेशंस पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम ये 2-3 चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद एक स्पैनिंग ट्री का टॉपिक रह जाएगा जो मैं आपको कल वीडियो उसकी सेंड कर दूँगी। ठीक है, ट्री क्या होता है? ट्री इज़ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं ट्री को। आपने डाटा स्ट्रक्चर में ट्रीज के बारे में पढ़ा होगा कि इसको हम डाटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं ना, लीनियर और नॉन लीनियर। तो जो ट्री है वो जो नॉन लीनियर का पार्ट होता है, जैसे ट्रीज हो गए, ग्राफ्स हो गए, ये क्या होता है? नॉन लीनियर, मतलब इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इनको हम कहीं भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और क्या कहते हैं? जो ग्राफ विच हैज़ नो साइकिल, जिस ग्राफ में साइकिल नहीं होता है, जिस ग्राफ में साइकिल नहीं होता है, लूप्स नहीं होती हैं, उसको हम असाइक्लिक ग्राफ कहते हैं। ठीक है, और उस असाइक्लिक ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ये देखो, जैसे ये एक ग्राफ है। ठीक है, इसमें कोई साइकिल, इसमें जैसे ये साइकिल है, तो ये ग्राफ है। साइकिल है ना, मैं यहाँ से शुरू करूँगी, यहीं पे आ जाऊँगी। ये साइकिल है, इसमें एक साइकिल बना हुआ है। सपोज ये है, अब इसमें साइकिल नहीं है। ठीक है, इसमें साइकिल नहीं है, तो ये असाइक्लिक हो गया। इस असाइक्लिक ग्राफ को हम क्या कह सकते हैं? ट्री कह सकते हैं। ट्री की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे ये मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। ट्री की जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी होती है रूट। इस चीज़ को हम, जो फर्स्ट नोड होती है, इनको हम क्या कहते हैं? जो आपको सर्कल दिखाई दे पड़ रहे हैं, इनको हम नोड्स भी कहते हैं। इनको हम नोड्स भी कहते हैं। और जो फर्स्ट नोड होती है, वेरी फर्स्ट नोड, उसको हम रूट कहते हैं, प्लस इसको पेरेंट भी कहते हैं, पेरेंट रूट भी कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो इसकी जो इंटरनल नोड्स होती हैं, जो इसके अंडर आती हैं, इन सबको हम लीफ नोड, इनको हम सब नोड्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सब नोड्स भी इनको कह सकते हैं। जैसे इस नोड और इस नोड का पेरेंट क्या है? ये, तो इसको हम रूट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। ठीक है, इस नोड का पेरेंट क्या बना? ये वाला। ठीक है, ये इस नोड का पेरेंट कौन सा है? ये वाली नोड। और इस नोड का पेरेंट कौन है? ये नोड। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम चाइल्ड्स भी बोल सकते हैं। इनको हम चाइल्ड भी बोल सकते हैं। मैं बोलूँगी इस नोड के चाइल्ड कौन से हैं? इस नोड के चाइल्ड ये नोड है और ये नोड है। इस नोड के जो चाइल्ड है, इस नोड के पेरेंट कौन है? इस नोड का पेरेंट एक ही है, जिसको हम रूट नोड भी कह रहे हैं। इस नोड का पेरेंट कौन है? ये वाला नोड है। इस नोड और इस नोड के पेरेंट कौन है? ये वाली नोड है। ठीक है, और ये क्या है? इसके चाइल्ड्स हैं। ये नोड्स क्या हैं? इसके चाइल्ड हैं। इनको हम सब ट्रीज भी कहते हैं। इनको हम ये देखो, इनको हम सब ट्रीज भी कहते हैं। इनको हम लेफ्ट सब ट्री बोलेंगे, और इसको हम राइट सब ट्री बोलेंगे। इसको हम लेफ्ट सब ट्री भी कहते हैं और इसको राइट सब ट्री भी हम कहेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट में है, इस नोड के ये लेफ्ट में है और इस नोड के राइट में है, तो इसको राइट सब ट्री और इसको लेफ्ट सब ट्री। पेरेंट्स चाइल्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया। जो सबसे पहली नोड होती है, पहली बात दोबारा रिपीट करें, सबसे पहली नोड होती है उसको हम रूट भी कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन किसे कहते हैं? इसके जो सब पार्ट्स होते हैं उनको हम चिल्ड्रंस कहते हैं। और जिन चिल्ड्रन के ऊपर की जो नोड होती है उसको हम उसका पेरेंट कहते हैं। जैसे इस नोड का पेरेंट कौन सा है? ये वाला। ये किसका पेरेंट है? इन दोनों नोड्स का। ये किसका पेरेंट है? इन दोनों नोड्स का। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नोड्स की बात होगी, रूट की बात होगी। डिग्री ऑफ नोड का मतलब क्या होता है? इधर इसी को ही समझते हैं। जैसे अब मैं अगर इस नोड की बात करूँ, इस वाले नोड रूट नोड की बात करूँ, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 1 और 2। अब इसको नहीं लेके चल सकते, इसके साथ जो कनेक्टेड है उसको उस नोड की डिग्री माना जाएगा। जैसे इस नोड की फर्स्ट वाली जो नोड है, इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, इसको मैं नाम देती हूँ A B C D E F। इनको मैंने नाम दे दिया। एक नोड की डिग्री क्या है? 2। ठीक है, B नोड की डिग्री क्या है? 1। C नोड की डिग्री क्या है? 2। आगे जो
आगे जो ये वाली नोड्स हैं जैसे डी है, ई है, एफ है, इनकी आगे डिग्री नहीं है, ठीक है। और जिन नोड्स की आगे डिग्री नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा, जिन नोड्स की डिग्री नहीं होती उनको हम लीफ नोड कहते हैं, ठीक है। जिन विच हैव लीफ नोड इज सेड व्हेन node have not any further node, ठीक है। जिन नोड्स की आगे कोई डिग्री नहीं होती, जिन नोड्स के आगे कोई नोड नहीं होती, इंटरनल नोड नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? लीफ नोड भी कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, जैसे ये मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब मैं बोलूँ ए नोड की डिग्री क्या है? ए नोड की डिग्री है 2, क्योंकि इसके साथ 2 ही कनेक्टेड हैं। ये तो आगे सब ट्रीज हैं, और ये हो गया लेफ्ट सब ट्री, ये हो गया राइट सब ट्री, ये होगी मेरे पास। अब इन सब पे पहले इनकी डिग्री देखते हैं। बी की डिग्री क्या है? 2। सी की डिग्री क्या है? 2। इसके बाद किसी की डिग्री नहीं है, एफ की डिग्री है। एफ की डिग्री क्या है? 1, ठीक है। एफ की डिग्री क्या हो गई? 1। एफ की डिग्री क्या हो गई? 1। बाकी और एच क्या है मेरा? एच क्या है मेरा? लीफ नोड है। एफ, डी, ई और जी लीफ नोड कौन से है मेरे पास? लीफ नोड है मेरे पास एक डी, ई, एच और जी। ई लीफ नोड नहीं है क्योंकि उसके पास एक जो नोड अटैच्ड है, ठीक है जी। ये हो गया। ए इज द रूटेड ट्री। ए क्या है? ए क्या है? रूट भी, ए को हम रूट भी बोलेंगे, बी और सी का पेरेंट भी बोलेंगे, और डी और ई का पेरेंट बी है, एफ और जी का पेरेंट सी है, एच का पेरेंट एफ है, ठीक है। एच क्या है? लीफ नोड है, डी भी लीफ नोड है, ई भी लीफ नोड है, जी भी लीफ नोड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टर्मिनल डिग्री ऑफ ट्री। अब मैंने बात करी ए नोड की डिग्री, जैसे मैंने बोला 2। अब ट्री की डिग्री क्या होगी? अब ट्री की डिग्री वो होगी मैक्सिमम, जिस नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी उसको हम डिग्री ऑफ ट्री बोलेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे डिग्री कौन सी है? 2 है। मैक्सिमम यहाँ पे डिग्री कौन सी है? 2 है। मैक्सिमम यहाँ पे डिग्री कौन सी है? 2। मतलब सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है? डिग्री का नंबर क्या है? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री इट विल बी बिकम द डिग्री ऑफ ट्री। तो ट्री डिग्री ऑफ ट्री क्या हो गया? डिग्री ऑफ ट्री इक्वल्स टू 2, ठीक है। और मिनिमम कितनी है? 1 है, ठीक है। उसके बाद सिबलिंग्स। सिबलिंग्स देखो, सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स जैसे इस रूट के ए नोड के अगर मैं बात करूं कितने चिल्ड्रंस हैं? 2। तो सी क्या हो गया? बी का सिबलिंग, और बी क्या हो गया? सी का सिबलिंग। इज दैट क्लियर? जैसे एक पेरेंट्स के 2 चाइल्ड हैं तो वो 2 चाइल्ड आपस में क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो ए के कितने सिबलिंग्स हैं? 2, बी और सी। सी का और मैं बात करूँ, सॉरी, ए के तो चिल्ड्रन कितने हैं? 2, और सी के सिबलिंग कितने हैं? 1। सी के सिबलिंग कितने हैं? 1। ई के सिबलिंग कितने हैं? डी। यहाँ पे देखो एच का सिबलिंग 0, एच का सिबलिंग क्या है? 0 हो गया। ये हो गए टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। टर्मिनल नोड क्या कहते हैं? टर्मिनल नोड को हम लीफ नोड कहते हैं। टर्मिनल नोड को हम क्या कहते हैं? लीफ नोड। टर्मिनल नोड को ही हम क्या कहते हैं? लीफ नोड कहते हैं, ठीक है जी। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ ट्री। हमारे पास देखो काफ़ी सारे टाइप के ट्री होते हैं। ऑर्डर ट्री। ऑर्डर ट्री क्या होता है? जब हम किसी को ऑर्डर दे, मतलब लेबल कर दे, ये क्या है? ये एक ऑर्डर ट्री है। ये क्या है? एक ऑर्डर ट्री है। अगर मैं ये बात करूं, ये एक जनरल ट्री है, जनरल ट्री है। इसमें मैंने कोई पेयरिंग या कोई लेबलिंग नहीं की। और जब मैं किसी को लेबल कर देती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ, ऑर्डर मतलब ए, बी, सी, 1, 2, 3 कुछ भी अगर मैं लेबल कर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है? ऑर्डर ट्री बन जाता है। रूटेड ट्री क्या होता है? रूटेड ट्री विच हैज़ रूट। रूटेड ट्री क्या होता है? विच हैज़ रूट। अगर जैसे सपोज करो ये ट्री है, मान के तो चलो ये भी ट्री है, ये भी तो एक ट्री है, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है कौन सा रूट है? नहीं, ये रूटेड ट्री नहीं है। रूटेड ट्री क्या है? ये है रूटेड ट्री, जिसमें मुझे पता चल रहा है कि रूटेड ट्री है, जिसका कोई रूट एलिमेंट है। ये भी तो एक ट्री ही कह सकते हो ना। असाइक्लिक ग्राफ भी एक ट्री होता है, तो कहने को तो ये एक ट्री है।
बट ये रूटेड ट्री नहीं है। जनरल ट्री तो है पर रूटेड ट्री नहीं है। रूटेड ट्री किसे बोलेंगे? जिसकी एक नोड एक रूट से काफ़ी चिल्ड्रंस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे हम रूटेड ट्री। उसके बाद आता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है बेटा? बाइनरी ट्री विच है एट मोस्ट, बाइनरी ट्री का होता है एट मोस्ट 0 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन, एट मोस्ट। मतलब बाइनरी ट्री, ये भी एक बाइनरी ट्री है, ये भी एक बाइनरी ट्री है, ये भी एक बाइनरी ट्री है, ये भी एक बाइनरी ट्री है और ये भी एक बाइनरी ट्री है। इसको हम बाइनरी ट्री बोलेंगे। बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? या तो कोई चिल्ड्रन ना हो, एक चिल्ड्रन भी हो सकता है और 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। एक नोड के एक चिल्ड्रन भी हो सकता है और 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है एट लीस्ट या तो 0 चिल्ड्रन, ठीक है, या तो 0 चिल्ड्रन या फिर 2 चिल्ड्रन। कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होगा? या तो 0 चिल्ड्रन या फिर 2 चिल्ड्रन। कहने का मतलब है, ये देखिए एग्जांपल से, ये एक बाइनरी ट्री है, यस। अगर मैं बात करूं, ये एक बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, पर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा? या तो 0 चिल्ड्रन या फिर 2 चिल्ड्रन। अगर मैं इसी को आगे ले चलूं, ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, पर कंप्लीट बाइनरी ट्री कब होगा? जब इसका भी आगे चिल्ड्रन होगा या इसका भी आगे चिल्ड्रन होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री जरूर है पर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री कब होगा? ये इस तरह से। अब ये क्या है? बाइनरी ट्री है, इसके चिल्ड्रन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो 0 होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए, या तो 0 चिल्ड्रन या फिर 2 चिल्ड्रन, देन इट बिकम्स कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में फर्क पता चला। बाइनरी ट्री, ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये भी क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। बाइनरी ट्री कोई भी हो सकता है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री भी इसी तरह का होता है। फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है? जैसे इसमें जो रूट एलिमेंट हो, सपोज इसमें जो रूट एलिमेंट है 4 है, और लेफ्ट जो होता है, लेफ्ट ट्री में हमेशा जो एलिमेंट होता है वो इससे कम होना चाहिए, मतलब 3, और राइट में एलिमेंट जो होना चाहिए वो 6 होता है। इसको हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री, BST, ठीक है, फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। ये इस तरह के ट्रीज हैं हमारे पास। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपरेशंस ऑन ट्री। देखिए, या तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ये भी क्या है? एक ऑपरेशन। या तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ आपको। सपोज मेरे पास ये नंबर दिए हुए है 4 2 3 6 5 7 1। वैसे ये एक बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, ठीक है, बाइनरी ट्री का एग्जांपल है। ये आपको नोड्स के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और उसने बोला कि एक बाइनरी ट्री क्रिएट करो। एक बाइनरी ट्री की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो रूट होता है, जो रूट एलिमेंट होता है और जो लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ये राइट। रूट क्या होता है? रूट का कोई भी नंबर हो वो इससे लेस देन होना चाहिए। लेफ्ट हमेशा रूट से लेस होना चाहिए और राइट हमेशा रूट से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन होना चाहिए और ग्रेटर देन, ये और जो राइट है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये अब मैं क्रिएट भी कर सकती हूँ, इंसर्ट भी कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास 4 है तो ये मैंने 4 ले लिया। नेक्स्ट आया 2 कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। 2 कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। अब 3 लेफ्ट में ही जाएगा, क्यों? 4 से छोटा है। बट ये 2 के कहाँ जाएगा? 2 के ये राइट में जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास 6। अब 6 जो नोड है, 6 नोड जो है वो 4 के राइट में जाएगी, 4 के राइट में जाएगी, क्योंकि 6 जो है 4 से बड़ा है। उसके बाद आता है 5 भी क्या है? ग्रेटर देन 4 है, तो ये भी क्या होगा? 4th के राइट में जाएगी, बट ये 6 के लेफ्ट में जाएगी, क्योंकि 5 जो है 6 से छोटा है। 7 भी ऑब्वियस बात है, 4 के राइट में जाएगी और ये 6 के भी राइट में ही जाएगी।
ये मैंने क्रिएट भी कर रही हूँ और मैं इंसर्ट भी कर रही हूँ। उसके बाद आता है मेरे पास 1 ऑब्वियसली 4 के लेफ्ट में जाएगा और 2 के कहाँ जाएगा, 2 के भी लेफ्ट में जाएगा। तो ये मेरे पास एक बन गया बाइनरी ट्री। तो मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा क्रिएशन। इंसर्शन कैसे करते हो, सपोज मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू इंसर्ट नोड नंबर 8। मैंने बोला 8 को इंसर्ट करना है, ठीक है। आपको एक नोड गिवन है, मैंने बोला 8 को इंसर्ट करना है। तो आप देखो 8 को कहाँ इंसर्ट करोगे, कंपेयर करोगे, 8 को 4 से कंपेयर करोगे, 8 4 से बड़ा है बिल्कुल, तो राइट में जाएगा। फिर 6 से कंपेयर किया, 6 से भी बड़ा है तो उसके भी राइट में जाएगा। फिर 7 से कंपेयर किया, 7 से भी बड़ा है तो इसके भी 8 में जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंसर्शन। अब बात आती है डिलीशन की। सपोज करो आई वांट टू डिलीट नोड 2। मैं नोड 2 को डिलीट करना चाहती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ, नोड 2 को डिलीट करना चाहती हूँ। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो ये और ये कहाँ कनेक्ट होंगे, तो हम क्या करते हैं, या तो 2 तरीके होते हैं, या जो इस नोड के जो लेफ्ट में जो सबसे छोटी नोड होती है, मतलब जिसका नंबर सबसे छोटा होता है, उसको रूट बना दो, ठीक है। या फिर राइट ट्री में जो सबसे अगर मैंने 2 को डिलीट करना है, इसके लेफ्ट में जाओ और लेफ्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे एक ही है 1, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं एक और नोड लगा दूँ, सपोज करो यहाँ पे मैं लगा दूँ 0 और यहाँ पे मैं लगा दूँ 12, यहाँ पे मैं लगा दूँ 1, यहाँ पे मैं लगा दूँ 1.5, नहीं यहाँ पे मैं लगा दूँ 2.5, ठीक है, 2.5 लगा दूँ मैं। इज इट क्लियर, 2.5 2 से तो ज़्यादा बड़ा है ना, ठीक है। यहाँ तो क्या करूँ, अगर मेरे को 2 को डिलीट करना है, इसके लेफ्ट में देखो जो सबसे बड़े नंबर का होगा उसको इसकी जगह पे ले आओ, या फिर राइट में जो सबसे छोटा होगा उसको इस रूट की पोजीशन पे ले आओ। या तो ये ट्री ऐसे बनेगा, इसका सब ट्री ऐसे बनेगा 12 1 0, ये खाली हो जाएगा, नहीं तो और 2.5 3। इज दैट क्लियर। या तो फिर ये ऐसे बनेगा डिलीशन, ये हो गई डिलीशन। 2 तरीके होते हैं हमारे पास डिलीट करने के लिए। ये हो गए ऑपरेशंस, क्रिएट, इंसर्ट और डिलीट। चौथा होता है ट्रैवर्स करना। यू हैव टू ट्रैवर्स द ट्री। इसके हमारे पास मेथड हैं पर वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। हमारे पास जैसे मेथड होते हैं प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर मेथड होते हैं कि हम ट्री को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, मतलब हम हर नोड को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, मतलब 4 से 2, 2 से 1 किस तरह से जाते हैं। हमारे पास ये 3 तरह के मेथड होते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करते हैं, मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना, उसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। तो हम ट्री की ट्रैवर्सिंग करते हैं, एक नोड से दूसरे नोड पे जाना, दूसरे से तीसरे, किस तरह से जाना। हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं, प्री ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ये 3 तरह के मेथड्स होते हैं जो इट्स नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, सो वी डोंट डिस्कस इट, बट आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग, ठीक है। आपके लिए बहुत है। फिर भी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।